नमस्कार। ज्योतिष विमर्श के हमारे सभी अनुरागियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि यह चैनल आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए शास्त्रीय दृष्टि से, कर्मकांडीय दृष्टि से और ज्योतिषीय दृष्टि से आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सूचनाएं आप तक पहुंचाता रहता है। 26 अगस्त 2025 को हरितालिका तीज का व्रत है। हरितालिका तीज पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत इन क्षेत्रों का है। यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य को बने रहने की दृष्टि से और वैवाहिक जीवन में एक सुख शांति बने रहने की दृष्टि से विवाहिता महिलाएं करती हैं और अच्छा वर पाने के उद्देश्य से अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। वैसे तो यह व्रत जैसे करवा चौथ होता है लगभग उसी से मिलता जुलता उसी तरह की पूजा का विधान है, क्योंकि वहाँ भी वर की लंबी दीर्घायु अपने पति की आयु के लिए किया जाता है और यहाँ भी यह व्रत इसी उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। सभी व्रतों में यह 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। जिस प्रकार से भगवान राम का जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ था, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हरितालिका तीज का व्रत हस्त नक्षत्र होने पर ही मनाया जाता है, जब तृतीया और हस्त नक्षत्र का संयोग होता है और यह संयोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को अवश्य होता है। इस वर्ष कई जगह ये मतभेद है कि व्रत 25 अगस्त को मनाया जाएगा या 26 अगस्त को मनाया जाएगा, इसलिए मैंने समझा कि एक आपको वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी सूचना आपको दे दी जाए। जैसा कि हमने बताया कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों व अविवाहित लड़कियों का व्रत है और इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 26 तारीख को तृतीया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 तारीख को दिन में दोपहर तक है, उसके बाद तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। किंतु प्रातः काल से प्रारंभ होकर के 60:51 पल अर्थात 27 तारीख को सवेरे 6 बजे तक हस्त नक्षत्र है और चूंकि यह व्रत रात में स्त्रियों द्वारा किया जाता है, सुहागिनों द्वारा इसकी पूजा की जाती है, अविवाहित कन्याओं द्वारा इसकी पूजा की जाती है और उस समय हस्त नक्षत्र रहेगा तो उदयातिथि तृतीया पूरे दिन हमारे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार और हस्त नक्षत्र का संयोग से ये जो हरतालिका तीज है उसका जो व्रत है वो 26 तारीख को होगा। 25 तारीख को दोपहर के बाद तृतीया तिथि तो आ जाएगी लेकिन हस्त नक्षत्र नहीं है और हस्त नक्षत्र इस बार संयोग से तृतीया के दिन फिर अगले दिन पूरे दिन पूरी रात और 27 तारीख को सवेरे 6 बजे तक है और एक बहुत अच्छा संयोग हो रहा है। उस दिन मंगल और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे और यह जो विवाहित महिलाएं हैं या जो देवियां हैं विशेष रूप से उनमें ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। तो न केवल महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करेंगी, अपने वर के अपने पति के दीर्घायु होने की मंगल कामना करेंगी, बल्कि
उस दिन महालक्ष्मी राजयोग भी होगा, जो महिलाओं को पूरे 1 वर्ष में उनके लक्ष्मी संसाधन प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। और जैसा कि नाम ही है महालक्ष्मी राजयोग, तो जहाँ लक्ष्मी जी होंगी वहाँ राजयोग बनेगा। और महालक्ष्मी राजयोग है, संयोग से उस दिन मंगल को चंद्रमा भी पड़ रही कन्या राशि में, तो ये लक्ष्मी महायोग कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल के होने पर पड़ता है। और हरतालिका तीज के दिन यह ऐसा हो रहा है। अगले दिन चतुर्थी हो जाएगी, जबकि चतुर्थी 26 तारीख को लग जाएगी। और ये वाली इस चतुर्थी को हमारे यहाँ चंद्र का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो चतुर्थी के चंद्र का दर्शन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्र दर्शन कर लेते हैं, उनके ऊपर पूरे वर्ष तक चोरी का, पक्षपात करने का और अन्य तमाम तरह के लांछन लगने का डर रहता है। इसलिए उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा। संयोग से चंद्रमा 8:06 पर अस्त भी हो जाएंगे, तो 8:06 के बाद ही आप आसमान की तरफ देखें। उससे पहले चंद्र दर्शन कृपया उस दिन न करें। उसके अगले दिन से ही गणेश उत्सव भी शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में विशाल आयोजन होता है, गुजरात में विशाल आयोजन होता है। तो गणेश उत्सव की शुभकामनाएं, हरितालिका तीज की शुभकामनाएं। और इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके महिलाएं भगवान शिव और पार्वती से अखंड सौभाग्य की और सुख की, समृद्धि की, पति के दीर्घायु होने की, लंबी आयु की कामना करती हैं। और इस अवसर पर मैं हरतालिका तीज की आप सभी को शुभकामनाएं और गणेश उत्सव की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।